जो मेरा एजेंडा है वो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की आंदोलन नीति तो केजरीवाल जी ने भी नहीं सोची थी। उन्होंने भी सुंदर नगरी से ही शुरू करा था और अब कहाँ पे बैठे हैं, हमने भी वही वार्ड चुना है। की राजनीति कर रहे हैं, वो छलावा कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे, वो छलावा कर रहे हैं। देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है, ये सीट पर एमआईएम के साथी बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत है उनको। यानी संघर्ष पार्टी को और उसकी कैंडिडेट चित्रा शालिनी को पूरा समर्थन देने की घोषणा की। हम पूरा जोर लगाकर इस कैंडिडेट को जिताकर लेकर आएंगे, इस ताकत के साथ में, बिना डरे। भारत सरकार, ये यूं कहो कि मोदी सरकार, जिससे सभी लोग घबरा रहे हैं, उसके सामने सीना तान के जो हम खड़े हैं, बिना किसी जाति और धर्म के, मैं कह सकता हूं, उन लोगों को छोड़ दीजिए कि जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, ये जो आरएसएस के अंधभक्त हैं, उनको छोड़कर बाकी पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला है। आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल है, एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं और तमाम जो पार्टी हैं वो अपनी दावेदारी इस बार ठोक रही हैं। वहीं अगर हम बात करें, एक बड़े फेमस सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, भानु प्रताप जी, उनकी एक पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। उस पार्टी की ओर से एक लॉयर हैं हमारे साथ, चित्रा जी, जो इस बार दावेदारी अपनी ठोक रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चित्रा जी, ये बताएं कि आप इस बार जो है अपना जो एमसीडी के चुनाव हैं वो आप वार्ड से लड़ रही हैं। क्या आप जानती हैं, कितना समझती हैं कि क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड के अंदर जो आपको लगता है जो नहीं हो पाई और आपको इलेक्शन में आना पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, वार्ड की जो समस्याएँ हैं, जो मूल समस्याएँ हैं, उसकी सब बात कर रहे हैं। पर मैं इन समस्याओं को लेकर के इस चुनावी मैदान में उतरी ही नहीं हूँ। जो मेरा एजेंडा है, वो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो व्यवस्था, परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की आंदोलन है, जिसको हम लेकर के आगे एक मिशन है हमारा, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो नालियों की सफाई है, ये जो बिजली फ्री की समस्याएं हैं, ये जो साफ सफाई की समस्याएं, ये पार्क की समस्याएं, ये बाकी 4 प्रत्याशी सब कर रहे हैं। पर मैं इस मॉडल पे काम बाद में करूंगी। जो मेरा बेसिक और जो मेरा पहला प्रायोरिटी है, वो मेरी आर्थिक परिवर्तन और व्यवस्था मुक्ति है, जो कि मुझे इस पे काम करना है। एक जो पार्षद होता है, जीतने के बाद कुछ लिमिटेड उसका एरिया होता है काम करने का। जी। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे करेंगे? क्या प्लान है? क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति तो आगे आने वाले टाइम में ही बन पाएगी। जो रणनीति तो केजरीवाल जी ने भी नहीं सोची थी। उन्होंने भी सुंदर नगरी से ही शुरू करा था और अब कहाँ पे बैठे हैं, हमने भी वही वार्ड चुना है और हम इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से अपनी परचम लहराएंगे। तो ये बताएं चित्रा जी, आप, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जो पब्लिक सर्वे कह रहा है, चाहे वो सुंदर नगरी हो, सीमापुरी हो, जाफराबाद हो, कई अलग-अलग एरिया हैं दिल्ली के। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपकी जो चुनौती है वो आम आदमी से सीधी टक्कर आप देखिए, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है धर्म की राजनीति करती है। एक वहाँ पे डाइवर्जन आता है। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी है उसमें लोग ये कह रहे हैं अधिकतर कि बिजली पानी फ्री मिल रहा है। तो हम चाहते हैं, अभी तो राज्य सरकार है, एमसीडी में भी अब चेंज होना चाहिए, आम आदमी पार्टी आए। तो उसको कैसे डिफेंड करेंगी? उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं, वो छलावा कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे, वो छलावा कर रहे हैं। वो भी एक तरीके से केजरीवाल सरकार जो है, एक, आप एजेंट समझिए उसको, बीजेपी की संघी सोच के हैं वो इंसान। वो एक तरीके से छलावे की सरकार चला रहे हैं और ये हमें दलितों को खास करके और मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या राजनीति कर रहे हैं। जब तक ये नहीं सोचेंगे और इस मुद्दे पे हम चर्चा नहीं करेंगे और नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम इनके चाल में और जंगल में फँसते रहेंगे। तो मेरे साथ अभी जो है वो भानु प्रताप जी भी मौजूद हैं। सर से भी हम राय जानते हैं, क्योंकि जो पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, वो सर ने बनाई, उसके बाद पहली बार अब आप मैदान में सर उतर रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनौतियाँ नहीं, और किसको पहली अपना बार वो मैं मानते हैं? थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कि पहली बार हम मैदान में नहीं हैं। हुँ, हुँ। हमने पार्टी बनाई 26 नवंबर 2013 को हुँ, और पार्टी हमारी चुनाव आयोग में रजिस्टर हुई 29 मार्च 2014 को।
तो पार्टी अभी की नहीं है, बहुत पहली है। उस समय हम चाहते थे कि लोकसभा की कुछ सीटों को लड़ना 2014 के चुनाव में, लेकिन रजिस्ट्रेशन में लेट हो गए, तो फिर हम उसमें खड़े नहीं हुए। हमने पहला चुनाव 2017 में 5 सीटों पर लड़ा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। उसके बाद 2018-19 के आसपास एक बाई इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में, नूरपुर विधानसभा से। वहां से हमारे साथी लड़े, जहीर आलम अंसारी साहब। उसके बाद 2019 के चुनाव में हमने मणिपुर से, इनर मणिपुर जो लोकसभा सीट है, वहां से हमारे मणिपुर के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजम नंदेश्वर, उनको हमने लड़ाया। और बाकी जगह हमने, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा का जो गठबंधन था, बीजेपी को हराने के लिए उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया। 2022 के चुनाव में सपा के साथ हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, बिना किसी शर्त के और बिना किसी सीट के। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमने पूरे प्रदेश में प्रचार किया पार्टी ने। लेकिन इसके अलावा हमने एक कैंडिडेट अपना पंजाब में लड़ाया और एक कैंडिडेट हमने मणिपुर में लड़ाया। और अब दिल्ली में ये चित्रा शालिनी, जो कि मेरी भांजी है, इसको हमने पार्टी कैंडिडेट के रूप में उतारा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यहाँ सुंदर नगरी की वार्ड नंबर 218 की जो जनता है, वो इसको भारी बहुमत से जिताकर भेजे। तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी जो आपकी पार्टी है, आप लोगों ने AIMIM से जो है गठबंधन किया है, क्यों किया है, इसके पीछे का कारण भी बताएं। देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है। ये सीट पर MIM के साथी बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत है उनकी, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने काम किया। और पीछे जो चुनाव हुआ तो उसमें लगभग 3000 के आसपास उन्होंने वोटें भी हासिल की। लेकिन ये सीट SC हो गई, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो गई, और उसमें भी महिला सीट हो गई। तो स्वाभाविक है कि उनका कोई कैंडिडेट इस सीट पर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से यह हुआ कि उन सब साथियों ने, क्योंकि बड़े मेहनती, बड़े ईमानदार साथी हैं, और इस चुनाव से पहले से ही हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा व्यवहार रहा है, बड़ा उनका सहयोग रहा है। चुनाव से पहले भी जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने बड़ा साथ और सहयोग दिया। तो जब सीट रिजर्व होगी और उनका कोई कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर प्रयास किया जाए और हमारा सपोर्ट मिल जाए, और जो पार्टी AIMIM के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उनसे बात करके अगर सपोर्ट पूरी हो तो सब लोग मिलकर काम करें, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। हमने जो इनके प्रदेश नेतृत्व हैं, बात की उनसे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री कलीमुल हफीज साहब, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा काम है। उनके कई कॉलेज, स्कूल वगैरह हैं। उनसे बात हुई और उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ हमें समर्थन दिया और ये कहा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके इसका प्रॉपर तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें डिक्लेयर करेंगे। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यानी कल 21 तारीख को सभी साथियों को, यहाँ की जो पूरी टीम थी वो भी थी, जो उनके दिल्ली के इंचार्ज हैं वो भी थे, और बहुत तरीके से, बहुत ही ईमानदारी, बहुत मजबूती के साथ में हमारी पार्टी को, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी को और उसकी कैंडिडेट चित्रा शालिनी को पूरा समर्थन देने की घोषणा की और पूरी ताकत से चित्रा शालिनी को जिताने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम को कहा है। और उसके बाद से ही सारे लोग पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। और आज आप और हम जो बात कर रहे हैं, जहां इस समय हम लोग बैठे हैं, ये AIMIM का ही ऑफिस है। आज इन सब ने हमको बुलाया है,
हमारा बड़ा सम्मान किया है और इन सब साथियों ने, आप देखेंगे इसमें यहाँ इनके जिले के भी अध्यक्ष हैं, विधानसभा के भी अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, पूर्व भी हैं, महासचिव भी हैं और इनके सारे साथी जो हैं यूथ के भी हैं, वो सब लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। सबने बहुत सम्मान दिया है और विश्वास दिलाया है कि ये अब आपके कैंडिडेट नहीं हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं और हम पूरा जोर लगाकर इस कैंडिडेट को जिताकर लेकर आएंगे हम आपके सामने। तो इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा सर, ये जो सुंदर नगरी क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र इसको बोला जाता है, और अगर यहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें जो है वोट की जो क्वांटिटी है बढ़ जाती है। तो जो AIMIM आई है सपोर्ट में, या फिर जो आपका कोलैबोरेशन हुआ है, आपको लगता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने से उसमें कुछ फायदा होगा? नहीं, मुझे केवल लगता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। और अपनी बात कहने से पहले मैं AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पूरी राष्ट्रीय टीम, उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री कलीमुल हफीज साहब, उनकी पूरी टीम और पूरे दिल्ली की और विशेषकर सुंदर नगरी और सीमापुरी विधानसभा और वार्ड की जो टीम है, मैं उनका आभारी हूं। उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें बिना शर्त पूरी मजबूती से समर्थन दिया है और आप मान लीजिए कि जीत निश्चित है। जिसकी बात आप कह रहे हैं, मैं जब से लड़ाई लड़ रहा हूं, आप सब जानते हैं, ये सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, जिस ईमानदारी और जिस सच्चाई के साथ में, जिस ताकत के साथ में बिना डरे भारत सरकार, या यूं कहो कि मोदी सरकार, जिससे सभी लोग घबरा रहे हैं, उसके सामने सीना तान के जो हम खड़े हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर, लोकतंत्र के दायरे में रहकर जो हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो CA-NRC की लड़ाई हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो EVM का आंदोलन जो अभी भी हम लड़ रहे हैं, चाहे वो मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे वो बेरोजगारों की लड़ाई हो और चाहे वो जो हमारी महिला बहनें हैं आंगनवाड़ी, उनकी लड़ाई हो, जो हमने लड़ी है और जो सब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उससे जो पूरे देश में जो मुझे प्यार और सम्मान मिला है, बिना किसी जाति और धर्म के मैं कह सकता हूं, उन लोगों को छोड़ दीजिए कि जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, ये जो RSS के अंधभक्त हैं, उनको छोड़कर बाकी पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला है और उसी प्यार और सम्मान के आधार पर मुझे विश्वास है कि लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से चित्रा शालिनी को अपना कैंडिडेट समझकर न केवल इस चुनाव को लड़ाएंगे, बल्कि भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अभी यहाँ पे जो AIMIM के पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके क्या विचार हैं। तो अभी हमारे साथ AIMIM के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीमापुरी के, मुन्ना जी, उनके साथ हम मौजूद हैं। सर ये बताएं, ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, क्या आपने सोचा, मतलब एक जो कभी दिल्ली में आज से पहले चुनाव नहीं लड़े हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कि आपने बात करी अपने ऊपर भी और आप लोगों ने कोलैबोरेशन करा? क्या रहा उस समय माइंड के अंदर? माइंड के अंदर हमारा यही रहा उसने कि भाई ये हमारे अपने कैंडिडेट हैं और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ 4-5 लड़ रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए हमारे अध्यक्ष साहब ने इनको समर्थन दिया। क्या रणनीति रहेगी अगर आप जिनको समर्थन दे रहे हैं, अगर जीतते हैं, आपकी क्या प्लानिंग थी? जैसे चित्रा जी ने बताया, भानु जी ने बताया, आपकी क्या प्लानिंग रहेगी अगर चित्रा जी जीतते हैं? तो कुछ काम जो आपने सोचे हों करने के लिए, करवाने के लिए क्षेत्र में? वो तो चित्रा जी ने बता ही दिया, वो सहम है बिल्कुल। आप लोग भी मतलब जो बेसिक मुद्दे हैं उनको, क्योंकि उनका प्लानिंग तो और आगे तक का है कि तो हम आप उनके लोगों साथ ने रहेंगे हमेशा। आप साथ रहेंगे, लेकिन आपने कुछ सोचा होगा कि ये समस्या है जो पार्षद नहीं कर पा रहा है, अगर हमारा पार्षद जीतता है तो हम ये करेंगे। तो वो सारे काम ही करेंगे, जो हमारे जो लोग नहीं कर पाए वो हम करेंगे आने के इसमें। कुछ जैसे 1-2 काम मुझे अगर बता पाएँ आप, जनता को बता पाएँ। जैसे मान लो हमारे स्कूल की समस्याएँ होती है, हमारे बच्चों के दाखिलों में दिक्कत होती है MCD के स्कूल में, वो करवाएँगे हम। नंबर 1 तो पढ़ाई का काम में ही है, जो MCD में स्कूल लगते हैं। नंबर 2 लाइट का काम होता है, जो लाइट MCD से आती है वो नहीं लग पाती हमारे यहाँ, वो लगवाएँगे।
और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एमसीडी से आते हैं। गाड़ी आती है, हमारे मोहल्ले में आती ही नहीं है, वो भी गाड़ी आएगी अगर जीत गए तो इंशाल्लाह, और जीतेंगे इंशाल्लाह। तो तमाम जो है समस्याएं मुन्ना जी ने अवगत कराया, भानु जी ने, चित्रा जी ने बताया कि कैसे क्या रणनीति रहेगी, अगर जीतती हैं तो क्या क्या कार्य हैं जो अब तक नहीं हो पाए हैं वो किए जाएंगे। सुंदर नगरी की जनता क्या सोचती है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, अपने जो विचार हैं कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।